अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप लोगों को वेलकम है जी मेरे इस चैनल पे। जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और एक अच्छे वाला कमेंट भी करना है, दिल वाला ना। तो जिस कमेंट को देख कर जो है दिल खुश खुश हो जाए, बाग बाग हो जाए, गार्डन गार्डन हो जाए। तो बाकी गाइस, इसका लिंक ज़रूर शेयर किया करें डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। क्योंकि इस चैनल पे बोर्ड की जो अहम अपडेट्स होती हैं वो भी आनी होती हैं, गेस्ट भी आना होता है, और उसके अलावा जो है केमिस्ट्री के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे और गेस्ट भी मिलेगा, और बड़ा कुछ मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चैनल है स्टूडेंट्स के लिए। तो आज इसमें एक नई चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ, वो ये है कि थोड़ी सी करियर काउंसलिंग भी है, जिसके लिए समझ लें कि आज पहली वीडियो ही है। तो आज हम डिग्री पे बात करेंगे। जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर क्या करना चाहिए। तो लेकिन गाइस, इस बात को करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप उस पर क्लिक करके आप उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि इससे आगे आने वाली जितनी भी अलर्ट्स हैं वो आपको फटाफट मिलती चली जाएं। इसके अलावा गाइस, फर्स्ट ईयर का जो गैस है, सेकंड ईयर का जो गैस है, इसके अलावा 2024 की जो पेयरिंग स्कीम्स हैं वो भी मैंने उसकी भी प्लेलिस्ट जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दे दिए हुए हैं। आप वो प्लेलिस्ट भी ज़रूर देखिएगा। और 2023 का गैस है, और उसको देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि 2024 में पेपर में क्या आने वाला है। ऑलमोस्ट 2023 वाला गैस ही 2024 के लिए भी वैलिड है। लेकिन 2024 का गैस भी जैसे जैसे एग्ज़ाम्स करीब आते हैं तो वो भी अपलोड कर दूंगा। आप अपने तरीके से तैयारी करते रहें। गैस जो है एग्ज़ाम से कुछ देर पहले ही आएगा, क्योंकि इतनी देर पहले गैस बन नहीं सकता। तो सर्वेज़ वगैरह होते हैं, फिर टेस्ट सेशंस वगैरह हमने देखने होते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो वो एक हफ़्ता पहले ही गैस बनता है। उससे पहले जो बने भी तो वो अच्छा नहीं होता, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम चलते हैं जनाब अपने टॉपिक पे। जो थंबनेल पढ़ के आप फटाफट मेरी वीडियो की तरफ भागे आए हैं, तो हम बेसिकली उसी पे बात कर लें। अब यह है कि जब आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, डिग्री मतलब ये एफएससी जब कंप्लीट करते हैं, बीएससी कंप्लीट कर लेते हैं, बीएस की डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर मतलब आपकी सोच क्या होती है। तो यहाँ पर ना मतलब 2 3 4 चीज़ें आ जाती हैं। आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें बेसिकली ये है कि जॉब्स तो आप समझ ले कि हैं ही नहीं। मतलब जो गवर्नमेंट के हालात हैं आपको पता ही है। बीइंग पाकिस्तानी, हमारे यहाँ पर इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं जॉब्स को लेकर। तो गवर्नमेंट जॉब्स तो बिल्कुल भी नहीं है, और जो कि अब आई थिंक सो के आने वाले कुछ साल 2 साल तक वो क्रिएट हो भी नहीं पाएंगी, जो मुल्क के हालात चल रहे हैं। फिर जब गवर्नमेंट जॉब्स नहीं आती तो फिर प्राइवेट सेक्टर पे जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। अब तकरीबन 7 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स आई नहीं हैं। प्राइवेट जॉब्स जो हैं वो जो लोग प्राइवेट जॉब्स पे लगे हुए हैं वो तो जमे हुए हैं कि जी अगर हमें यहाँ से भी ड्रॉप कर दिया तो फिर आगे हमें जॉब कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, और एज ए रिज़ल्ट जो है नए आने वाले लोगों को बिल्कुल भी जॉब में स्लॉट्स नहीं मिल रही। तो आप डिग्री लेकर निकलेंगे तो आप किधर को जाएंगे, आप क्या करेंगे जब आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब्स नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब नहीं है, तो व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि डिग्री मिल गई, अब क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसमें जो मेन बात है ना गाइस, जब आप डिग्री ले लेते हैं तो हम यहाँ पर एक गलती करते हैं। हम गलती ये करते हैं कि हम ड्यूरिंग आवर डिग्री, मतलब एफएससी के बाद जो 4 साल हम लगाते हैं, 2 साल बीएससी के और 2 साल एमएससी के, या 4 साल आप बीएस प्रोग्राम कर लेते हैं, तो एमएससी की डिग्री लेकर निकलते हैं। तो डिग्री लेने से पहले हम ये जो 4 साल यूनिवर्सिटी में गुजारते हैं, हमारी गलती ये होती है कि हमारी जो डिग्री है हम सिर्फ उसको पास करने की तरफ जाते हैं। हम उसमें अच्छा सीजीपीए मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, और इनफैक्ट हम प्रैक्टिकली उसमें से कुछ सीखते ही नहीं है। तो फॉर एग्जांपल, जैसा कि एक पर्सन है वो डी फार्मेसी कर रहा है, तो जब 4 साल तक वो डी फार्मेसी करेगा, आई थिंक 4 साल का ही प्रोग्राम होता है, मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो जब वो डी फार्मेसी करेगा तो 4 साल वो बिल्कुल भी ये सोचता ही नहीं है कि मैं प्रोफेशनली भी कुछ इसके बारे में, क्योंकि ये प्रोफेशनल डिग्री है तो मैं कुछ इतना तो सीख लूँ
कि जब मैं डिग्री लेके मार्केट में जाऊँ तो मार्केट में जाके मैंने काम कैसे करना। फार्मासिस्ट है भाई, तो वो तो अपनी फार्मेसी भी फॉर एग्जांपल लगा सकता है, लेकिन हम सीखने की तरफ नहीं जाते, हम सिर्फ किताबों की तरफ जाते हैं, पढ़ने की तरफ जाते हैं, रट्टे मारते हैं, नंबर लेते हैं, सीजीपीए मेंटेन करते हैं, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे हमें कुछ भी नहीं आ रहा होता। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। एक तो डिग्री के दौरान जो है अपने सब्जेक्ट की प्रैक्टिकलिटी को समझे, पूरी डिग्री में नहीं तो कम से कम जो आखिरी 2 सेमेस्टर्स रह गए उनमें तो ये चीज़ समझ लें कि डिग्री लेने के बाद आपने किधर जाना और क्या करना है। तो उसको पहले से ही आप प्लान करना शुरू कर दें। आपको कहीं पर फ्री भी काम करना पड़ता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटर्नशिप के तौर पे, तो आप ज़रूर करें, ताकि आपको अपनी डिग्री की वर्थ का पता चले कि आपकी डिग्री आपको क्या क्या अर्न करके दे सकती है। तो इंटर्नशिप ज़रूर करें। फिर बिज़नेस आइडियाज़ लेना शुरू कर दें जो आपकी डिग्री के रेलेवेंट हैं, उसको यूज़ करके आप बिज़नेस भी तो कर सकते हैं। फार्मासिस्ट है तो वो कुछ थोड़ी बहुत ही इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी फार्मेसी भी बना सकता है। अच्छा, अब इसमें ये होता है कि जो डिग्री आपको मिल जाती है, चले ड्यूरिंग द डिग्री तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन जब डिग्री मिल जाती है तो फिर भी हम गलती क्या करते हैं कि बस जी घर जाके सो जाते हैं और जी चंद एक जगहों पे हम सीवीज़ ड्रॉप कराते हैं। अगर आपका टीचिंग की तरफ इंटरेस्ट है तो आप स्कूल्स एंड कॉलेजेस में सीवी ड्रॉप कराते हैं। अगर आपकी डिग्री जो है वो इंडस्ट्री में उसकी जॉब्स बनती हैं तो इंडस्ट्रीज़ में आप सीवीज़ दे आते हैं। इसके अलावा मतलब जहाँ जहाँ आपको लगता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जहाँ जहाँ थोड़ी बहुत जॉब्स आती हैं आप वहाँ अप्लाई कर देते हैं, और अप्लाई करने के बाद आप सत्तू पी के जाके सो जाते हैं कि किसी न किसी तरफ से तो कॉल आ ही जाएगी। भाई ऐसे नहीं होता, ये सबसे बड़ी गलती है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर यह है कि लोग क्या करते हैं, डिग्री को पैसे के साथ जोड़ देते हैं। देखें, तालीम हासिल करना पैसा कमाने की शर्त नहीं होती। आप सर्वेज उठा के देखें वर्ल्ड ओवर 85% लोग ज़्यादातर ऐसे हैं जो बिलियनर्स हैं, लेकिन उनकी एजुकेशन कम है। तो मतलब आपकी एजुकेशन एक अलग चीज़ है, बिज़नेस या पैसा कमाना एक अलग चीज़ है। और फिर आप ये मत सोचें कि आप एजुकेशन हासिल करें नौकरी के असूल के लिए, जॉब के लिए। आप सिर्फ जॉब के लिए एजुकेशन हासिल करें, बेसिकली ठीक है, आपकी डिग्री जो है आपको जॉब दिलाएगी ज़रूर, लेकिन जॉब के अंदर प्रोग्रेस आपने खुद करनी होती है। इस पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अब देखें, आपकी जो एजुकेशन है वो आपको तहजीब सिखाती है, आपको बात करना सिखाती है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है, आपको ज़िंदगी जीना सिखाती है, लाइफ के अंदर आने वाले प्रॉब्लम्स के साथ कैसे आपने उनको डील करना है, टेकल कैसे करना है। एजुकेशन आपको बेसिकली ये सिखाती है, तरीका सलीका ढंग और जो तहजीब है ये सिखाती है। बाकी पैसा कमाना है तो वो आपने यहाँ से कमाना है, अपने दिमाग से, अपनी स्किल्स को यूज़ करते हुए कि आपने जो डिग्री ली है आप उसको अप्लाई कितना अच्छा कर रहे हैं। जितना अच्छा अप्लाई कर लेंगे उतनी ही आपका वो फ़ायदा हो जाएगा। तो आप डिग्री लेने के फौरी बाद ये मत करें कि सीवीज़ ड्रॉप करके तो घर आके सो जाएं कि किसी न किसी तरफ से कॉल आ जाएगी। करें ज़रूर इतना, लेकिन इसके साथ कुछ एडिशनल चीज़ें भी करें, थोड़ा थोड़ा बिजनेस की तरफ जाएं जब तक आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल जाती। मीनवाइल इसमें सबसे बड़ी ऑप्शन जो है वो ये है कि अगर तो किसी के फादर का, बड़े भाई का कोई बिज़नेस है तो आपको मतलब डिग्री कंप्लीट होने से पहले और डिग्री कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद आपको सबसे पहले उस बिज़नेस में इंटरेस्ट लेना है। आपको समझना है कि वो बिज़नेस क्या कर रहे हैं। आम तौर पे होता है ये कि जो घर का बिज़नेस होता है तो स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे होते हैं उनको उस बिज़नेस से नफ़रत होती है कि जी हमने इतना पढ़ लिख के यही बिज़नेस करना है। तो भाई करें, इसमें क्या प्रॉब्लम है। और जब तक आपकी कहीं अच्छी जॉब नहीं मिल जाती तब तक आप उस बिज़नेस को सीखें जो आपके फादर कर रहे हैं, जो आपके बड़े भाई कर रहे हैं। इससे एक तो ये होगा कि उनको सपोर्ट मिल जाएगी, दूसरा ये होगा कि वो खुश भी होंगे कि हमारा बच्चा जो है सीख रहा है, तीसरा आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। कल को अगर पॉसिबल है कि आपको उतनी अच्छी जॉब ना मिल सके जितनी अच्छी आपने एक्सपेक्ट की होगी, तो आपके पास सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम जो आपका बिजनेस होगा वो भी तो है ना, तो आप अपना भी तो कर सकते हैं कल को। तो एक तो ये चीज़ ज़रूर करें। अपने जो एंसेस्ट्रल बिज़नेस है, अपने पेरेंट्स का जो बिज़नेस है उसमें इंटरेस्ट लें, उसको सीखना शुरू कर दें। फ़ारिग वक्त ना गुजारें, सीवीज़ वगैरह ड्रॉप करके आके सो ना जाएं घर। तो एक तो ये ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, दूसरी ऑप्शन आपके पास क्या होती है कि सीवीज़ वगैरह हर जगह पे ड्रॉप कर दिए। अब देखें, हर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपीरियंस लोगों को मतलब हायर करती है, बिकॉज अगर किसी का कोई बिज़नेस है तो वो अनएक्सपीरियंस लोगों को हायर करके अपना बिज़नेस तो ख़राब नहीं कर सकते। तो दैट्स वाई उनकी प्रायोरिटी एक्सपीरियंस लोग होते हैं। तो अब आप उनकी प्रायोरिटी में नहीं होते,
तो कहीं ना कहीं आपको चांस मिल भी जाता है। लेकिन अगर चांस नहीं मिलता तो फिर आपने क्या करना, अपने डे वेस्ट नहीं करना, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, आप बिज़नेस आइडियाज़ लेना शुरू कर दें। आजकल तो यूट्यूब पर बहुत सारे बिज़नेस आइडियाज़ हैं और बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं ना आइडियाज़ दे रहे हैं बिजनेसेस को लेकर। आप वीडियोस देखें, मोटिवेशनल स्पीकरों से ज़रा बच जाएं। मोटिवेशनल स्पीकर्स आपका बेड़ा गर्क कर देंगे, तो उनसे ज़रा बच जाएं। और मुझे मोटिवेशनल स्पीकर ना समझ लीजिएगा, मैं रियलिटीज़ बता रहा हूँ लाइफ की। तो मोटिवेशनल स्पीकर तो ये कहते हैं कि आप जॉब ना करें, बस आप बिज़नेस की तरफ ही चले जाएं। ऐसा भी नहीं है, आप अच्छी जॉब की तलाश में रहें, लेकिन मीनवाइल अपना फ्री टाइम वेस्ट ना करें, आप उसको यूटिलाइज़ करें। आप या अगर आपको कोई दोस्त बिज़नेस कर रहा है, उसके बिज़नेस में उसके इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें, या आपके इधर उधर आगे पीछे क्लोज वंस में किसी का बिज़नेस है तो उसको सीखने की कोशिश करना शुरू कर दें, या खुद आइडियाज़ लेना शुरू कर दें, सर्वेज़ करना शुरू कर दें लोगों में, ऐसे लोगों में उठे बैठे जो बिज़नेस करते हैं या जिनको आइडिया है बिज़नेस करने का, ताकि आपको ये हो कि यार चलो मुझे जॉब अच्छी नहीं मिल रही तो कम से कम मीनवाइल में वेला तो नहीं बैठा हुआ, मैं कुछ ना कुछ बिज़नेस तो करूँ। हाँ, समटाइम्स लोग क्या करते हैं, अगर उनकी प्योर साइंसेज में डिग्री है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, मैथ, इंग्लिश, उर्दू वगैरह में, तो वो कहीं ना कहीं अकेडमीज़ में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी ठीक है। तो इसी तरह से ना आप आइडियाज़ लेना शुरू कर दें कि आपकी डिग्री के मुताबिक आप क्या बिज़नेस कर सकते हैं। फिर क्या करें कि मतलब घर वालों से कुछ थोड़ी सी, फादर से कहें आपको हेल्प आउट कर दे, कोई थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट लेके आप कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दे। बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करिएगा शुरू में ही, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता। हाँ, अगर कहीं से धोखे वोके भी खाने हैं तो वो आप खा लें, तो आपको ये नुकसान ज़्यादा नहीं होगा, आपको ये फील नहीं होगा कि मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, मेरी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। तो ये है कि आप थोड़ा थोड़ा बिज़नेस माइंड बना लें जब तक अच्छी जॉब नहीं मिलती। कल को अच्छी जॉब मिल जाती है तो आप अपने बिज़नेस को पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब बहुत अच्छी है तो फिर आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसमें अक्सर लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन अर्निंग की तरफ चले जाते हैं। ऑनलाइन अर्निंग में कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हमें ये लगता है कि जी फ़लाँ बंदा ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है, फ़लाँ बंदा ऑनलाइन अर्निंग कर रहा है, तो वो बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है। लेकिन ऑनलाइन अर्निंग जो अच्छी करनी है उसमें भी आपको 8 से 10 घंटे लगाने पड़ते हैं और दिमाग वखरा खपाना पड़ता है। फिर ऑनलाइन काम सेंसिटिव भी बड़ा होता है। तो मतलब ये है कि बहुत, मतलब कह लें 100 में से कोई एक बंदा होता है जो उसको समझ लेता है और अच्छे तरीके से कर लेता है। तो इस झंझट में ना पड़िएगा। ऑनलाइन काम अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं तो फिर उसकी तरफ जाइएगा, और वो भी पार्ट टाइम में आपने जाना है। फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी जॉब को या अपने कोई मेन बिजनेस को ही देनी है। तो दोस्त भी जो उठने बैठने चलने फिरने वाले जो लोग हैं, वो भी दोस्त भी उनको बनाएं जिनको बिज़नेस आइडियाज़ हैं, जो कि आपको एक अच्छा मशवरा दे सकते हैं। बजाय इसके कि ऐसे लोगों के साथ यारी दोस्ती बना लें जो बस चाय पी के तो एक दूसरे को शेर व शायरी उल्टी सीधी सुना के तो बस उठ जाते हैं। ऐसा ना करें। आप जितना डिग्री हासिल करने के बाद टाइम गुजारेंगे वो आपका वेस्टेड टाइम में होगा। और याद रखें, आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होते, बेसिकली टाइम आपको वेस्ट कर रहा होता है। तो इनफैक्ट बिज़नेस आइडियाज़ लेना शुरू कर दें। थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कहीं कर सकते हैं तो कर लें। हाँ, अगर रिलेटिव्स में, बहन भाइयों में कोई है तो उसके साथ मिलकर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, उसके साथ बिज़नेस को सीखना शुरू कर दें। आजकल तो ये बहुत आसान है। एक फिर हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी बात ये होती है कि एक बंदा पढ़ लिख के आता है, वो कोई बिज़नेस शुरू कर दे तो इधर उधर आगे पीछे रिलेटिव्स जो होते हैं वो भेजा खा लेते हैं कि अगर बिज़नेस ही करना था तो इतना पढ़ने का क्या फ़ायदा। ओ भाई, आपको क्या मसला है, आप अपना काम करें, मुझे मेरा काम करने दें। आपको चाहे अपने घर के पास कहीं कोई छोटी सी शॉप ही बनाना पड़े, अब बना लें भाई, कोई मसला नहीं है। फिर भी आप एक अनपढ़ बंदे की निस्बत पढ़े लिखे हैं तो आप बिज़नेस भी अच्छा कर पाएंगे। एक पढ़ा लिखा बंदा एक अनपढ़ बंदे की निस्बत बिज़नेस भी अच्छा कर लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कई लोगों को देखा कि जिन्होंने फुटपाथ पे बैठ के जूते बेचे, आज उनकी औलादें पढ़ लिख गई हैं और अच्छा खासा पढ़ के वो भी जूते ही बेच रहे हैं, लेकिन उनका स्टाइल चेंज हो गया हुआ है। उन्होंने ये बड़े बड़े शोरूम्स बना लिए हुए और वही जूता जो उनके पेरेंट्स जो थे 100 रुपये का बेचते थे बाहर बैठ के, वही जूता वो 1000 रुपये का अलमारियों में लगा के बेच रहे हैं, एसी शोरूम्स बनाए हुए जूतों के। तो तालीम ने किया ये सारा कुछ। फिर अब वो लोग ऑनलाइन भी सेल करें, वेयर हाउसेस बनाए हुए, कोई शॉप नहीं है, ऑनलाइन है, पोस्ट को बूस्ट कर देते हैं, ऑर्डर्स फ़ोन पे आ जाते हैं, जनाब डिलीवर कर देते हैं, घर बैठे चलते फिरते फ़ोन पे वो पैसे कमा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनकी तरफ मूव करें, ये ज़्यादा अच्छी हैं। अगर आपके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, आप मतलब अपनी कोई बुटीक सेट कर लें, अपना कोई फूड पॉइंट सेट कर लें, 1 आइटम का फूड पॉइंट सेट कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते चले जाएँ। इस तरह के आइडियाज़ जहन में लाएँ। तो मतलब
ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये मतलब आपकी फ्रस्ट्रेशन में फिर वाज़े कमी करेंगी, बजाय इसके कि आप लोग डिग्री ले लें, उसके बाद आप सीवीज़ जमा करा के तो आप वेले फिरते रहें जी कब जॉब होती कब जॉब होती। तो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करें। जब तक आपको अच्छी जॉब होनी, हो सकता है आपका बिज़नेस ही इतना सेट हो चुका हो कि आपको जॉब की ज़रूरत ही ना रहे। तो ट्रस्ट मी, आप इन सारी चीज़ों को जहन में ज़रूर रखिएगा। डिग्री को अपने पैसा कमाने के साथ जो है वो रिलेट ना करिएगा और अच्छी जॉब के साथ रिलेट ना करिएगा। तो अगर आप वाकई प्रैक्टिकली साउंड हैं तो फिर आपकी डिग्री आपको बहुत पैसे कमा के देगी। लेकिन अगर आपने डिग्री सिर्फ नंबर लेने के लिए की है और एक कागज़ का टुकड़ा आपके लिए, तो फिर शायद वो आपको वो फ़ायदा ना दे पाए। तो ये सोचना आपने खुद है। तो मीनवाइल पार्ट टाइम आप बिज़नेस आइडियाज़ लें और बिज़नेसेस में इंटरेस्ट लें और उनको आप एक अच्छे तरीके से करें, ताकि आप जो है अगर जॉब वाली साइड पे सक्सेसफुल ना हो तो कोई ना कोई बिज़नेस तो आपका स्टैंड कर चुका हो। तो जितने भी बड़े बड़े बिज़नेस वाले हैं देखें, वो छोटी छोटी दुकानें से नहीं। ये सेवर फूड्स में भी ऐड देख रहा था फेसबुक पे, तो जो सेवर फूड है, सेवर फूड्स वाले, एक मैंने देखा उसका कि रावलपिंडी में एक जगह पे एक छोटी सी उसकी एक कमरे की दुकान थी जिसमें वो बिरयानी बनाता था, पुलाव बेचता था। लेकिन अब उसकी ब्रांचेज़ हैं मुख्तलिफ सिटीज़ में ब्रांचेस और बड़ी सक्सेसफुली चल रही हैं। तो उस बंदे ने भी तो एक आइडिया ही लिया था ना, तो बस अगर वो बंदा आइडिया ले सकता तो आप क्यों नहीं ले सकते। तो इसी तरह और भी बहुत सारी मिसालें हैं, अगर आप इसको थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। तो बार बार फेलियर के बाद ही लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो बस आपने एक आइडिया लेना है, अगर आपका आइडिया क्लिक कर गया तो इंशाल्लाह आप लोगों को सारी आगे पीछे वाली सारी कसरें निकल जाती हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि डिग्री फेंक दें, मोटिवेशनल स्पीकर तो ऐसे ही कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा। आप जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें, लेकिन उसके जब तक जॉब अच्छी हो नहीं जाती टाइम वेस्ट ना करें, अपने कोई ना कोई बिज़नेस आइडियाज़ लें और किसी न किसी पे काम करना शुरू कर दें। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो बिज़नेस आइडिया क्लिक कर जाएगा और आप सेटल हो जाएंगे। बाकी गाइज़ ये थे डिग्री के हवाले से मेरी कुछ बातें, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आई होंगी और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन और आइडिया भी मिला होगा। तो मज़ीद ऐसे आइडियाज़ के लिए आप कनेक्टेड रहें इस चैनल के साथ। सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, अच्छे वाला कमेंट कर दें। और गाइज़ इस वीडियो का लिंक जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं आप ज़रूर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी लाइफ में मेरी वीडियोस देख के सुन के फ़ायदा हो। बाकी गाइज़ अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।